चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम हीरो एसोसिएशन को देखते हैं जो कि खतरे को एनालाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और वो अपने कुछ हीरोज को इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए भेजते भी हैं। लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं ये हीरोज पहले ही ढेर पड़े हुए हैं और सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। वहीं हम एक गंजे आदमी को देखते हैं जो कि टीवी पे ये सारा कुछ देख रहा होता है और अगले पल में वो यहाँ से चलता बनता है। अब वो मॉन्स्टर एक लड़की पे अटैक करने वाला था, तभी एक हीरो आकर उसे बचा लेता है और ये वही टकला है। ओए, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या तुम मरने के लिए आए हो? कौन मैं? मेरा नाम तो सायतामा है और वैसे मैं मजे के लिए हीरो बना हूँ। अबे क्या तेरा पेच वेच ढीला है क्या? चल अब मेरी कहानी सुन। मेरा नाम है वैक्सीन मैन। जो भी लोगों ने पोल्यूशन फैलाया है मैं उससे पैदा हुआ हूँ और अब मेरी बारी है इन लोगों को सबक सिखाने की। जिसके बाद ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन तभी सायतामा उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। अबे यार फिर से नहीं, ये सारा कुछ इतनी जल्दी क्यों खत्म होता है? फिर हम 13 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे एक मॉन्स्टर सभी बच्चों को डरा रहा होता है और उसके सामने एक बंदा खड़ा था और वो उससे ऐसी ही बातें कर रहा होता है। ओए, देखने में तो तुम एक बिजनेसमैन लगते हो, लगता है तुम अपने काम से बोर हो गए हो, क्यों ना मैं तुम्हें मार दूं या तुम फिर यहाँ से बच के जा सकते हो। नहीं, तुमने गलत सोचा, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ बल्कि मैं खुद जॉब ढूंढ रहा हूँ और आज मेरा इंटरव्यू भी है। मुझे लगता है कि शायद हमेशा की तरह मैं उसमें फेल हो जाऊंगा और यहाँ से भागने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी समझ गया, तुम्हारा हाल भी बिल्कुल मेरे जैसा है, इसलिए मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक बड़ी चीन वाले लड़के को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि आज मैं उसे खत्म करके रहूंगा। जिसके बाद ये दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। आगे सायतामा को एक बच्चा दिखता है जिसे वो क्रैब मॉन्स्टर ढूंढ रहा था। हे जरा सुनो, क्या तुमने किसी क्रैब मॉन्स्टर को देखा है? हाँ मैंने देखा है, जब वो पार्क में सो रहा था तो मैंने उसकी चेस्ट पे निपल्स बना दिए। अब सायतामा को समझ आ गया था कि आखिरकार वो मॉन्स्टर इसे क्यों ढूंढ रहा है। इसकी पिटाई तो पक्की है, लेकिन मुझे क्या, मैं तो चलता हूँ यहाँ से। तभी वो क्रैब मॉन्स्टर आकर इस बच्चे पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन सायतामा सही टाइम पे उस बच्चे को बचा लेता है। सायतामा बच्चे से कहता है, जाओ तुम यहाँ से दूर चले जाओ, इस मॉन्स्टर को मैं संभाल लूंगा, तुम मेरी परवाह मत करना। ओए, तो इस बच्चे को क्यों बचा रहा है? क्या तेरा ये रिश्तेदार है? आखिरकार तुम इस बच्चे को क्यों मारना चाहते हो? ये तो एक छोटा सा बच्चा है। जो भी मेरी अपीयरेंस की मजाक उड़ाता है मैं उसे खत्म कर देता हूँ और इस बच्चे ने तो हद ही कर दी है। देखो, ये परमानेंट मार्कर से इसने बनाया है, अब मैं इन्हें छुपा भी नहीं सकता, तो अब इसे मन नहीं होगा। अब सायतामा हंसते हुए कहता है, अरे यार तुम तो काफी मजाक करते हो, चलो छोड़ भी। लेकिन अगले ही पल ये मॉन्स्टर सायतामा को दूर फेंक के मारता है और अब दोबारा से ये उस बच्चे पे अटैक करने वाला था। अब सायतामा आकर उस पे पत्थर फेंकता है, अगर तुमने इस बच्चे को मार दिया तो मुझे रात भर डरावने सपने आएंगे। क्या तुम्हें पता है, जब मैं बच्चा था तो मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक हीरो बनूं, एक ऐसा हीरो जो कि एक ही पंच में तुम जैसे मॉन्स्टर को धूल चटा दे। चलो आओ लड़ते हैं। जिसके बाद ये मॉन्स्टर सायतामा को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन सायतामा अपनी टाई की मदद से इस क्रैब की आंख पकड़ लेता है जो कि वो जोर से खींच रहा था। और अगले पल हम देखते हैं कि सायतामा ने इस मॉन्स्टर को मार दिया है और अब सायतामा ये सोच रहा होता है, उस टाइम से मैंने अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन किया कि मैं अब काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और वो हीरो बन गया हूँ जो कि मैं हमेशा से बनना चाहता था। और इस वजह से मेरे बाल भी उड़ गए हैं। और वो मॉल में कुछ खरीदने के लिए आया था, लेकिन तभी अचानक उस मॉल की छत भी उड़ जाती है। जिसके बाद हम एक टाइटन जैसा बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखते हैं जिसके शोल्डर पर एक साइंटिस्ट खड़ा होता है। काफी मजा आ रहा है छोटे भाई। फिर हमें पता लगता है कि ये मॉन्स्टर उसका छोटा भाई है जो कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना चाहता था और ये साइंटिस्ट उसका बड़ा भाई है जिसने वो दवाई बना ली है जिससे किसी भी पावर को 100 गुना किया जा सकता है। और वो अपने भाई को इस दवाई को पीने के लिए कहता है। जैसे वो इस दवाई को पीता है वो एक काफी बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब प्रेजेंट में वो साइंटिस्ट अपने छोटे भाई से कह रहा होता है, मेरे दिमाग और तुम्हारी पावर से हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे, हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा। और ये मॉन्स्टर पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बनूं। वहीं चारों तरफ यही न्यूज चल रही होती है। एक काफी बड़ा मॉन्स्टर सिटी डी में देखा गया है और वो अब सिटी बी की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सायतामा उस मॉन्स्टर के शोल्डर पे था। अब वो साइंटिस्ट अपने भाई को कहता है, देखो तुम्हारे शोल्डर पे कोई है, मार डालो इसे, शोल्डर पे कोई है, मार डालो इसे। लेकिन ये मॉन्स्टर गलती से अपने ही भाई को मार डालता है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग आदमी बनना चाहता था, लेकिन जब मैं बना मैंने अपने ही भाई को मार डाला। अब वो सायतामा को पकड़ के ये कहने लगता है, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और वो उसे पकड़ के नीचे फेंक देता है। जिसके बाद ये लगातार उस जगह पे अटैक करने लगता है और ये इतने ज्यादा अटैक करता है कि यहाँ पर जमीन में एक काफी बड़ा होल हो जाता है। मैं स्ट्रॉन्ग तो बन गया, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ। अब सायतामा गड्ढे से निकलता हुआ सीधा इस मॉन्स्टर के पंच मारता है और ये मॉन्स्टर एक ही पंच में ढेर हो जाता है। जिसके बाद हमें पता लगता है सायतामा ने उस मॉन्स्टर को तो हरा दिया है, साथ ही साथ सिटी बी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सायतामा ये सोच रहा होता है, काफी टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं
नहीं बदला। जब से मैं हीरो बना हूं, तब से अभी तक इन मॉन्स्टर का आना जाना पूरी तरीके से लगा हुआ है। मेरे हीरो बनने के बाद भी मैं इन मॉन्स्टर को रोक नहीं पाया, यानी कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी चीज फील होनी बंद हो गई है। मैं स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में ये सारा कुछ भूल गया कि मैं एक इंसान हूँ, और अब मुझे कुछ भी फील नहीं होता, ना डर, ना गुस्सा, ना कोई चीज। तभी उसके सामने एक कार वाला मॉन्स्टर आ जाता है। मतलब भाई एक कार भी मॉन्स्टर है, और ये एक ही पंच में उसका काम तमाम कर देता है। मैं हर रोज बिना चोट खाए घर आ जाता हूँ। मुझे कभी फील ही नहीं होता कि मैं उन मॉन्स्टर से क्यों फाइट कर रहा हूँ।